प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छठी कक्षा का हिंदी विषय का प्री बोर्ड का पेपर जो कि 22 फरवरी 2021 को हुआ था, हल करेंगे। इस पेपर को हल करने के लिए कुल समय था 3 घंटे। विषय हिंदी द्वितीय भाषा और इसके कुल अंक थे 75 अंक लिखती के और 5 अंक सुंदर लिखाई के और कुल अंक थे 80। कक्षा छठी प्री बोर्ड परीक्षा। भाग क, निम्नलिखित में से किन्हीं 16 बहुविकल्पक प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है और इसके कुल अंक मिलेंगे 16। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची शब्द है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जल, दूसरा ख विकल्प है बादल, विकल्प ग है जंगल, विकल्प घ है बारिश। तो मेघ का जो पर्यायवाची शब्द है वो है विकल्प ख, बादल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प क निशा, निशा रात का पर्यायवाची शब्द है। ख रजनी, यह भी रात का पर्यायवाची शब्द है। अंधेरा रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प घ रात्रि, यह भी रात का पर्यायवाची शब्द है। तो रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विकल्प ग अंधेरा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द का चुनाव करें। विकल्प क है चढ़ना, विकल्प ख है हाथ, विकल्प ग है सुंदर, विकल्प घ है जब। तो इनमें से जो संज्ञा शब्द है वो है विकल्प ख, हाथ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। तो प्यारे बच्चों, इन चारों विकल्पों में से जो शुद्ध शब्द है वो है विकल्प ग, शिक्षक। प्रश्न नंबर 5, मैं कल शहर गया। वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनें। तो विकल्प क में दिया गया है कल, विकल्प ख में दिया गया है मैं, विकल्प ग में दिया गया है शहर, विकल्प घ में दिया गया है गया। तो इनमें विकल्प ख, मैं, सर्वनाम शब्द है। प्रश्न नंबर 6, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। हमें विकल्प क दिया गया है मिठाई, विकल्प ख दिया गया है मिठास, विकल्प ग दिया गया है मलाई, विकल्प घ दिया गया है मीठापन। मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। प्रश्न 7, रमेश के पास बहुत पैसा है। इस वाक्य में शब्द सुंदर निम्नलिखित में से क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सुंदर शब्द नहीं है, जहां पे शब्द है रमेश। तो रमेश निम्नलिखित में से क्या होगा। विकल्प क दिया गया है सर्वनाम, विकल्प ख दिया गया है क्रिया, विकल्प ग दिया गया है संज्ञा और विकल्प घ दिया गया है विशेषण। तो जो रमेश है वो संज्ञा है। तो 7 नंबर प्रश्न का विकल्प ग उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 8, गुरु शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है मित्र, विकल्प ख दिया गया है बलवान, विकल्प ग दिया गया है शिक्षक, विकल्प घ दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो गुरु शब्द का समानार्थक शब्द दिया गया है इनमें से शिक्षक, जो कि विकल्प ग है। प्रश्न नंबर 9, माता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है पिता, विकल्प ख है पति, विकल्प ग है माँ और विकल्प घ है इनमें से कोई नहीं। तो माता शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा विकल्प ग, माँ। प्रश्न नंबर 10, राजा शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा। विकल्प क दिया गया है सिपाही, विकल्प ख दिया गया है नरेश, विकल्प ग दिया गया है मालिक, विकल्प घ दिया गया है राजकुमार।
तो राजा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द होगा विकल्प ख, नरेश। प्रश्न नंबर 11, सुरेश एक अध्यापक है, वाक्य में विशेषण शब्द चुनिए। प्यारे बच्चों, जब भी आपने वाक्य में से विशेषण शब्द का चुनाव करना हो तो आपने दो प्रश्न पूछने हैं, कैसा और कितना। आपको जवाब में जो उत्तर मिले वही विशेषण है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क है एक, विकल्प ख है सुरेश, विकल्प ग है अध्यापक, विकल्प घ है। तो इसमें विशेषण आएगा विकल्प क, एक। सुरेश संज्ञा है, अध्यापक भी संज्ञा है, क्योंकि अध्यापक से पूरे अध्यापक वर्ग का ज्ञान हो रहा है। प्रश्न नंबर 12, माता जी भोजन पका रही है, वाक्य में क्रिया शब्द चुनें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क है जी, विकल्प ख है पका रही है, विकल्प ग है माता और विकल्प घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो क्रिया शब्द है वो है विकल्प ख, पका रही है। प्रश्न नंबर 13, पुत्री शब्द का समानार्थक शब्द होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क है लड़की, विकल्प ख है लड़का, विकल्प ग है बेटी, विकल्प घ है औरत। तो पुत्री का समानार्थक शब्द होगा विकल्प ग, बेटी। प्रश्न नंबर 14, मैं स्कूल जा रहा हूं, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। विकल्प क दिया गया है स्कूल, विकल्प ख दिया गया है जा रहा हूं, विकल्प ग दिया गया है मैं और विकल्प घ दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सर्वनाम है वो है विकल्प ग, मैं। प्रश्न 15, साइकिल शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। इन चारों विकल्पों में से जो साइकिल का शुद्ध रूप है वो है विकल्प घ, साइकिल। प्रश्न 16, आविष्कार का शुद्ध रूप क्या होगा। इन चारों में से आविष्कार का जो शुद्ध रूप है वो होगा विकल्प ख, आविष्कार। प्रश्न 17, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। विकल्प क दिया गया है बच्चे, विकल्प ख दिया गया है बच्चापन, विकल्प ग दिया गया है बचपन, विकल्प घ दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा होती है बचपन। तो इसका जो विकल्प ग है वो इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, लाल किला बहुत सुंदर है, वाक्य में विशेषण की पहचान करें। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क बहुत, विकल्प ख लाल किला, विकल्प ग सुंदर है और विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो लाल किला बहुत सुंदर है, इस वाक्य में जो विशेषण है वो होगा सुंदर है। प्रश्न नंबर 19, उन्हें रोज सुबह व्यायाम करना चाहिए, वाक्य में सर्वनाम शब्द की पहचान करें। तो इसका विकल्प दिया गया है, विकल्प क है व्यायाम, विकल्प ख है करना चाहिए, विकल्प ग है रोज, विकल्प घ है हमें। तो इस वाक्य में सर्वनाम होगा उन्हें, जो कि हमें किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया। इसीलिए हमें यह मान के चलेंगे कि यह वाक्य में लिखा हुआ है उन्हें की जगह पे हमें रोज सुबह व्यायाम करना चाहिए। तो इसमें सर्वनाम बनेगा हमें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक है और इसके कुल अंक हैं 2। पहला प्रश्न है, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है। विकल्प क है सुंदर, विकल्प घ है हरी भरी, विकल्प ग है मायूस, विकल्प घ है प्रसन्न। तो वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है, विकल्प ख हरी भरी। दूसरा प्रश्न है, कविता में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं। विकल्प क गुरु से, विकल्प ख ईश्वर से, विकल्प ग माता पिता से, विकल्प घ देशवासियों से। तो प्रार्थना कविता में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से। प्रश्न नंबर 3, कारगिल का युद्ध कब हुआ। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क है 1941,
1999 ईस्वी में, विकल्प ख है 1979 ईस्वी में, विकल्प ग है 1972 ईस्वी में, विकल्प घ है 2001 ईस्वी में। तो कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक और इसके कुल अंक मिलेंगे 2। पहला प्रश्न है, नव शब्द का सही अर्थ क्या है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है धरती, विकल्प ख है नदी, विकल्प ग है आसमान, विकल्प घ है मिट्टी। तो नव शब्द का सही अर्थ होता है विकल्प ग, आसमान। दूसरा प्रश्न है, परिश्रम शब्द का सही अर्थ क्या होगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है आराम, विकल्प ख है विश्राम, विकल्प ग है मेहनत, विकल्प घ है आश्रम। तो परिश्रम शब्द का सही अर्थ होता है विकल्प ग, मेहनत। प्रश्न नंबर 3, बादल शब्द का सही अर्थ क्या है। विकल्प क आकाश, विकल्प ख वर्षा, विकल्प ग नभ, विकल्प घ मेघ। तो बादल शब्द का सही अर्थ होता है विकल्प घ, मेघ। प्रश्न नंबर 4, ऋतु शब्द का सही अर्थ क्या है। विकल्प क दिया गया है सुंदर, विकल्प ख दिया गया है हरियाली, विकल्प ग दिया गया है मौसम, विकल्प घ दिया गया है खुशबू। तो ऋतु शब्द का सही अर्थ होता है विकल्प ग, मौसम। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक है और इसके कुल अंक है 5। पहला प्रश्न है, मुनि ने राहुल से 2 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है उसकी आंखें, विकल्प ख उसके हाथ, विकल्प ग उसके पैर, विकल्प घ उसका मुख। तो मुनि ने राहुल से 2 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा था, उसके पैर। उसकी आंखें और उसके हाथ 1 लाख के बदले मांगे थे और उसका मुख 10 लाख रुपए के बदले मांगा था। दूसरा प्रश्न है, शंकर रात को किसकी दुकान के आगे सोया। तो इसका विकल्प दिया गया है। विकल्प क है दर्जी की, विकल्प ख है सुनार की, विकल्प ग है हलवाई की, विकल्प घ है लोहार की। तो शंकर रात को हलवाई की दुकान के आगे सोया था। तीसरा प्रश्न है, रेणुका झील के किनारे कौन से महीने मेला आयोजित होता है। तो विकल्प क दिया गया है अक्टूबर, विकल्प ख दिया गया है दिसंबर, विकल्प ग दिया गया है नवंबर और विकल्प घ दिया गया है जनवरी। तो रेणुका झील के किनारे नवंबर महीने में मेला आयोजित होता है। चौथा प्रश्न है, कुमारी कालीबाई का स्मारक किस गांव में बना है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है डूंगरपुर, विकल्प ख है रास्तापाल, विकल्प ग है हमीरपुर, विकल्प घ है गाजीपुर। तो कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के रास्तापाल गांव में बना है। पांचवा प्रश्न है, प्रभात फेरी कब निकलती है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क रात में, विकल्प ख दोपहर को, विकल्प ग शाम को, विकल्प घ सुबह सवेरे। तो प्रभात फेरी सुबह सवेरे निकलती है। प्रश्न नंबर 6, कबड्डी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क 10, विकल्प ख 8, विकल्प ग 7, विकल्प घ 9। तो कबड्डी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका जो विकल्प ग है वो बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा भाग है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक और इसके कुल अंक होंगे 6। पहला प्रश्न है, प्रकाश का विलोम शब्द अंधेरा होगा।
तो प्रकाश शब्द का विलोम शब्द, विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द अंधेरा होगा। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है श्रद्धालु शब्द का बहुवचन डैश होगा, श्रद्धालुओं या श्रद्धालुएं। तो श्रद्धालु का बहुवचन होगा श्रद्धालुओं। तीसरा प्रश्न है स्त्री शब्द का पुल्लिंग औरत है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर होगा नहीं। स्त्री शब्द का जो पुल्लिंग है वो पुरुष है। क प्लस संयुक्त व्यंजन दिया गया है, आधा च प्लस पूरा च, उसे आ की मात्रा का शब्द जोड़ कच्चा है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। पांचवा प्रश्न है पंजाबी शब्द जवानी का हिंदी में अनुवाद यौवन होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। छठा प्रश्न है ढेर करना मुहावरे का अर्थ है गायब होना। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। ढेर करना का अर्थ होता है मार देना, ना कि गायब होना। सातवां प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही विकल्प से मिलान करें। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पिल्ले। आठवां प्रश्न है यह चिन्ह वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है, हाँ या नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ना कि प्रश्नवाचक है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक और इसके कुल अंक है 6। पहला प्रश्न है मैं कल स्कूल जाऊंगा। वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है भूतकाल, विकल्प ख है भविष्यता काल, विकल्प ग है वर्तमान काल और विकल्प घ है इनमें से कोई नहीं। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, इस वाक्य में भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है हमें और ये पूछा गया है कि यह चिन्ह क्या कहलाता है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है संयोजक चिन्ह, विकल्प ख है निर्देशक चिन्ह, विकल्प ग है प्रश्नवाचक चिन्ह, विकल्प घ है अल्पविराम चिन्ह। तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तीसरा प्रश्न है पूर्ण विराम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होगा? इसके हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, विकल्प ख में विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया गया है और विकल्प ग में पूर्ण विराम चिन्ह दिया गया है, जो कि इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 कर्म शब्द में र व्यंजन का प्रयोग आधा है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। कर्म में रेफ र का प्रयोग हुआ है। पांचवा प्रश्न है प्रश्न शब्द में र व्यंजन का पूरा प्रयोग हुआ है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। प्रश्न में जो र है वो पूरा पड़ता है पदेन के रूप में। इन व्यंजनों का प्रयोग से वाक्य शब्द बना का प्रयोग वाक्य शब्द में हुआ है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। इनके प्रयोग से हम वाच्य शब्द तो बना सकते हैं, वाक्य शब्द नहीं। सातवां प्रश्न है इच्छा शब्द में किस संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो इच्छा में आधा च और छ व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आठवां प्रश्न है भलाई शब्द में मूल शब्द कौन सा है? आई या भला? तो भलाई शब्द में मूल शब्द है भला। भाग ख निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दें। प्रत्येक का 1 अंक और इसके कुल अंक मिलेंगे 5। पहला प्रश्न है कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था।
दूसरा प्रश्न है शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तीसरा प्रश्न है शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला? तो प्यारे बच्चों, शंकर को दुकान के आगे से 5 रुपए का नोट मिला। चौथा प्रश्न है बुजुर्गों के स्वास्थ्य का क्या राज था? तो इसका उत्तर है बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज उनका बचपन से अब तक साइकिल की नियमित रूप से सवारी करना है। पांचवा प्रश्न है श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। छठा प्रश्न है नाहन शहर कब बसाया गया था? तो नाहन शहर शिवालिक की पहाड़ियों में 1921 ईस्वी में बसाया गया। यह समुद्र की सतह से 933 मीटर की ऊंचाई पर है। सातवां प्रश्न है किस सब्जी ने कहा कि मुझ में लौह तत्व होता है? तो प्यारे बच्चों, बैंगन की सब्जी ने कहा कि मुझ में लौह तत्व होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में लिखें। प्रत्येक के 3 अंक हैं और इसके कुल अंक होंगे 9। पहला प्रश्न है साइकिल चलाने के क्या क्या लाभ हैं? तो प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने से पसीना आने से शरीर के रोम रोम खुल जाते हैं। दूसरा, शरीर में स्फूर्ति आती है। तीसरा, साइकिल की सवारी संपूर्ण व्यायाम है। चौथा, इससे मांसपेशियां मजबूत और सुंदर बनती हैं। पांचवा, यातायात का सरल, सुगम और कम खर्चीला साधन है। छठा, पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा प्रश्न है नाहन शहर की विशेषताएं लिखें। तो प्यारे बच्चों, जो नाहन शहर है वो शिवालिक की पहाड़ियों में 1921 ईस्वी में बसाया गया था। यह समुद्र तल से 933 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ के रानी ताल में सुबह की सैर तथा बोटिंग हो सकती है। सर्वधर्म सद्भाव के नगर नाहन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व चर्च मौजूद हैं। नाहन को तालाबों का शहर कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है किसी टीम के खिलाड़ी को मरा हुआ कैसे घोषित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, कबड्डी के खेल में रेडर लंबी सांस भरकर विरोधी टीम के पाले में रेड डालने के लिए कबड्डी कबड्डी कहते हुए जाता है। यदि वह विरोधी टीम के खिलाड़ियों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसका कबड्डी कबड्डी बोलना बंद हो जाता है तो वह रेडर मरा हुआ घोषित किया जाता है। यदि किसी खिलाड़ी को छूकर रेडर वापस अपने पाले में सुरक्षित आ जाए तो वह खिलाड़ी जिसको उसने छुआ है उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। मरे हुए खिलाड़ी को बैठक ब्लॉक में बिठा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? तो जिलाधीश का आदेश दोनों अध्यापकों नाना भाई खांट और सेंगा भाई ने मानने से इनकार कर दिया। कौन सा आदेश था? जो स्कूल बंद करने वाली बात थी, वो वाला आदेश। इस पर जिलाधीश ने चिढ़कर दोनों अध्यापकों को पीटने का आदेश दिया। नाना भाई खांट पुलिस की मार ना सहते हुए वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। सेंगा भाई को पुलिस ने जीप के पीछे रस्सियों से बांध लिया। सेंगा भाई की हालत देखकर कुमारी कालीबाई जीप के आगे आ गई और एक कचिया लेकर सेंगा भाई की रस्सियां काट दी। सेंगा भाई मुक्त होकर वहां से भाग गया और कुमारी कालीबाई को सिपाहियों ने गोली मार दी। इस तरह 13 वर्ष की आयु में ही कुमारी कालीबाई देश के लिए शहीद हो गई। पांचवा प्रश्न है बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा?
तो इसका उत्तर है बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को इसलिए खरीदा क्योंकि वह खुद पोलियो की बीमारी का शिकार होकर अपाहिज हो चुका था। कूला टूटे पिल्ले की तरह ही दौड़ नहीं सकता था। अपाहिज पिल्ले को भी ऐसे ही किसी मालिक की आवश्यकता थी जो उसकी मजबूरी को समझ सके। भाग ग, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखें। इसके 8 अंक हैं। पहला पत्र है, बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा जरूरी काम के लिए अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। प्यारे बच्चों, इन दोनों पत्रों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप उन लिंकों पर क्लिक करके इन दोनों पत्रों को देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध अथवा कहानी लिखो। इसके भी 8 अंक हैं। निबंध है श्री गुरु नानक देव जी, अथवा कहानी है लालची कुत्ता। प्यारे बच्चों, श्री गुरु नानक देव जी निबंध और लालची कुत्ता कहानी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यह वीडियो खत्म होने के बाद आप उन लिंकों पर क्लिक करके इन दोनों को देख सकते हैं। भाग घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करें। प्रत्येक का 1 अंक है और इसके कुल अंक हैं 3। पहला मुहावरा है गुदड़ी का लाल। इसका अर्थ होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री जी वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। दूसरा मुहावरा है मुंह के बल गिरना। मुंह के बल गिरना मुहावरे का अर्थ होता है जोर से अचानक गिरना। साइकिल सीखते समय श्याम साइकिल से मुंह के बल गिर पड़ा। तीसरा मुहावरा है जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा। राम ने अपनी जिगर के टुकड़े को गले लगा लिया। चौथा मुहावरा है शेखी बगारना। शेखी बगारना मुहावरे का अर्थ होता है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना। सुरेंद्र को शेखी बगारने की आदत के कारण कोई पसंद नहीं करता। पांचवा मुहावरा है अंधाधुंध चलाना। अंधाधुंध चलाना मुहावरे का अर्थ होता है बिना सोचे समझे चलाना। हमें साइकिल अंधाधुंध नहीं चलाना चाहिए। भागांग, निम्नलिखित पंजाबी शब्दों से किन्हीं 5 का हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रत्येक का 1 अंक है और इसके कुल अंक हैं 5। पहला है कसरत। कसरत को हिंदी में बोलते हैं व्यायाम। दूसरा शब्द है दर्शक। दर्शक को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। तीसरा शब्द है स्वागत। स्वागत को हिंदी में स्वागत इस प्रकार लिखा जाता है। चौथा शब्द है प्रेरणा। प्रेरणा को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। पांचवा शब्द है उड़ीक। उड़ीक को हिंदी में लिखते हैं हम प्रतीक्षा, जो कि इस प्रकार लिखा जाता है। छठा शब्द है हंजू। हंजू को हम हिंदी में लिखते हैं आंसू के रूप में, और आंसू इस तरह लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको 6ठी कक्षा का प्री बोर्ड का जो पेपर है उसका हल पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना है और अपनी हिंदी विषय की कापियों पर लिख लेना है। प्यारे बच्चों, आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक धन्यवाद।